जय हिंद कमांडोज। वायराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और कमांडोज, भारत के अनसुने महानायक की सीरीज में मैं आज परिचय करा रहा हूं आपसे बहुत ही दिग्गज सम्राट, जिन्होंने भारत की आन बान शान के लिए बहुत कुछ किया। तो शुरू करते हैं। दक्षिणी समुद्र, पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 20% आयतन घेरने वाला तीसरा सबसे बड़ा जलीय क्षेत्र। भारतीयों ने नामकरण किया सिंधु महासागर। चीन ने इसे नाम दिया पश्चिमी महासागर के नाम से। पश्चिम ने कहा पूर्वी सागर। अंततः 15वीं शताब्दी में इसे मिला एक नया वर्तमान नाम, ओसेंस ओरिएंटलिस इंडिकस, संक्षेप में इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर। एकमात्र महासागर जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया। महासागर जिसके किनारे 40% जनसंख्या और 40 देश उपस्थित थे, लेकिन इसका नाम रखा गया एक देश के नाम पर, भारत के नाम पर। आखिर क्यों? कुछ कहते हैं भारत के महासागर के मध्य में स्थिति के कारण, तो कुछ कहते हैं भारत के सर्वाधिक तटीय क्षेत्र को छूने के कारण, तो कुछ कहते हैं भारत की प्राचीनतम सभ्यता के कारण। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत की नौसैनिक शक्ति ही थी जिसके कारण यह जल क्षेत्र भारत की झील था। यह भारत के जहाज थे जिनकी हुकूमत उस महासागर की लहरों पर चलती थी। मौर्यों या पांड्य, सातवाहनों या गुप्त, यह भारत के सावधान सम्राट थे जिनके संरक्षण में प्राचीन विश्व के व्यापारिक जहाज फिलीपींस से रोम तक निर्विघ्न यात्रा करते थे। 10वीं शताब्दी में भारत के इस प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश की गई और तब एक प्रतापी सम्राट के नेतृत्व में भारतीय नौसेना ने मालदीव से फिलीपींस तक भगवा सूरज ध्वज फहराकर संसार को बताया कि इस महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों है। तो कमांडोज, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त, उस महान चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र चोल की। उस चक्रवर्ती महासम्राट जिन्हें भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता था, मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र चोल की, जिन्होंने नौसेना शक्ति में ही नहीं वरन भारत में हिंद महासागर का नाम भी उद्धत किया। तो कमांडोज, ऐसे ही अनसुने महानायक की सीरीज में लगातार लाता रहूँगा। बस प्यार बरसाते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिहादी शक्तियाँ नष्ट हो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।